अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, आज का व्लॉग यूएई के बारे में है, जिसको दुनिया का इमर्जिंग फाइनेंशियल हब आजकल जो है कंसीडर किया जाता है, कहा जाता है। उसने जनाब 10 ममालिक के जो लोग हैं उनके वीज़ाज़ पर बैन लगा दिया है। उसकी रीज़न्स क्या हैं, वजूहात क्या हैं, क्या इसमें पाकिस्तान भी शामिल है? क्योंकि पाकिस्तान भी बड़े परेशान है यूएई का वीज़ा हासिल करने के लिए। लोगों की आजकल वही जो अमेरिका का वीज़ा के लिए जो मुश्किलात थी ना, उससे ज़्यादा मुश्किलात आजकल लोगों को यूएई के वीज़ा के लिए आ रही हैं। ये सारी चीज़ें हम आज आपको बताएंगे। और सेकेंडली, एक और मुल्क है और मुस्लिम कंट्री है, वो पाकिस्तानियों को ऑन अराइवल वीज़ा देने के हवाले से कह लें कि उन्होंने ग्रीन सिग्नल दे दिया। वो कौन सा मुल्क है ये भी आपको बताएंगे। पहले हम ज़रा बात कर लेते हैं यूएई की। जिस तरह मैंने कहा कि दुनिया का इस टाइम फाइनेंशियल हब, मतलब दुनिया के जो अरबपति हैं वो न्यूयॉर्क से निकल कर, वो लंदन से निकल कर, वो दीगर कैपिटल से निकल कर जनाब उनका रुख हो रहा है आजकल यूएई दुबई की जानिब। और दुबई में सख्तियाँ बढ़ती चली जा रही हैं। यूएई का वीज़ा हासिल करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है, ख़ुसूसन जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, जो थोड़े पसमानदा ममालिक हैं, वहाँ के लोग जो बड़ी तादाद में काम काज के लिए वहाँ पर जाते हैं और जाकर विज़िट वीज़ा पे गए तो रुक गए या वहाँ जाके किसी न किसी इलीगल एक्टिविटी का हिस्सा बनते हैं, तो उनके लिए बहुत सारी सख्तियाँ कर दी गई हैं। 10 ममालिक की लिस्ट जारी की गई है बाकायदा तौर पर, जिनमें से 2 ऐसे हैं जिन पर वर्क और विज़िट दोनों वीज़ाज़ पे बैन होगा, और एक मुल्क ऐसा है उनमें जिस पर सिर्फ विज़िट जो उनका वीज़ा है, सियाहती वीज़ा, वो अप्लाई नहीं कर सकते। यूएई की जो वीज़ा से रिलेटेड जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं, उन्होंने किसी किस्म की भी वजूहात नहीं बताई। यूएई जो कह लें कि जिस तरह वो ऑपरेट कर रहे हैं, जिस तरह वो वीज़ा से रिलेटेड अपनी बहुत सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, वो रीज़न्स नहीं बता रहे। सम हो पाकिस्तानियों पर भी गैर इलानिया, मैं यही कहता हूँ कि पाबंदी ही समझ लें। पिछले साल डेढ़ से पाकिस्तानियों के कुछ शहरों के हवाले से एक लिस्ट भी जारी की गई थी, जिसमें केपीके के कुछ अजला शामिल थे, जिसमें साउथ पंजाब के बहुत सारे शहर शामिल थे। भाई साउथ पंजाब तो पूरा, अगर आपके आईडी कार्ड पे, आपके पासपोर्ट पे सारा जो इंटीग्रेटेड जो डाटा होता है, उसके अंदर अगर आपका जनाब जी साउथ पंजाब का एड्रेस है, सिंध के कुछ अजला थे, तो आपको वीज़ा मिलता ही नहीं था। अच्छे लोग हाल ही में मोहसिन नकवी साहब से कराची चैम्बर के जो लोग हैं, वज़ीर दाखिला से, वो मिले थे। उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की थी, जनाब ये यूएई के वीज़ा के हवाले से उनकी जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं उनसे ज़रा बातचीत करें, हमें बड़ी मुश्किलात का सामना है। मतलब बड़े बड़े बिजनेसमैन जो हैं वो वीज़ा अप्लाई करते हैं, उनको वीज़ा नहीं मिलता। मुझे वो साउथ पंजाब वाले तो याद है कि हमारे बड़े वेल नाउन जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने भी वीज़ा अप्लाई किया, कोई लिया से उनका ताल्लुक़ है, तो उनका जनाब लिया से जो कह लें कि एड्रेस आया तो उनको वीज़ा नहीं मिला। बाद में एम्बेसडर को कहकर उन्होंने सारी चीज़ें अपनी करवा तो ली, मिल गया बाद में उनको, लेकिन फ़र्स्ट टाइम उनको रिजेक्ट कर दिया। और पहले वो कई बार आ चुके थे, कई कंट्रीज़ में विज़िट कर चुके थे, एक स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट था। अब जनाब जिन ममालिक पे बैन लगा है वो 10 कौन से हैं, तरह शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले जनाब यमन है, लेबनान है, बांग्लादेश है, फिर अफ़गानिस्तान है, फिर लीबिया है, फिर सूडान है। ये सारे के सारे इस्लामिक मुल्क हैं। फिर युगांडा है जनाब, फिर उसका कैमरून है, फिर उसके बाद सोमालिया है। तो ये जनाब 10 ममालिक ऐसे हैं जिनको बैन लगा दिया है यूएई की गवर्नमेंट ने कि आप जनाब ना विज़िट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, ना ही उनका जो है वो वर्क वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। कोई रीज़न नहीं दी हुई, कुछ मेंशन नहीं है, और ये गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए है। पाकिस्तान की तरह हम बात कर लेते हैं। पाकिस्तान का भी स्टेटस मुझे जो लगता है वो इसी नौइयत का है। जो बहुत अच्छे कोई बिजनेसमैन है या डिफरेंट नौइयत की जो कैटेगरीज है, बड़ा देखने के बाद, सोच समझने के बाद उन लोगों को वीज़ाज़ मिल रहे हैं। बाकी जनाब वीज़ा इतने मुश्किल हुए पड़े हैं, ना पूछें कि यूएई का वीज़ा। बहुत सारे लोग आजकल एक नए चक्कर में पड़ गए हैं कि शारजा का वीज़ा निकलवा लेते हैं। वो थोड़ा डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारी फाइल शील बनाकर, फ़ीस भी कुछ ज़्यादा, 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा पैसे लगते हैं, 2 लाख के करीब। तो उस तरह से 2 माह का वीज़ा विजिट वाला ले लेते हैं लोग। इस प्रोसीजर में लग गए। अब सुना है वहाँ भी सख्तियाँ होनी शुरू हो गई, क्योंकि पाकिस्तानी कर क्या रहे थे, अब ये पाकिस्तानी नहीं, ये दूसरे ममालिक जिनमें बैन है उनकी भी ये वो भी तकरीबन यही कर रहे थे। करते ये थे कि विज़िट वीज़ा पे यूएई जाते थे और वहाँ जाकर वीज़ा जो है अपना चेंज करवाने की एप्लीकेशन देते थे, किसी न किसी कंपनी से काम काज और वो सारी जॉब लेटर लेते थे, उसकी बुनियाद पे अपना वीज़ा, अपना स्टेटस चेंज करवा लेते थे। तो असल जो है वो अथॉरिटीज़ उनकी इन रीजंस से वो ख़ास से परेशान थे। या फिर वहाँ पे जाते भी थे तो वर्क वीज़ा भी होता था, तो वर्क वीज़े के साथ भी फिर वहाँ पे 2 नंबरियाँ, और वहाँ पे जाके उनके जो लॉज हैं, बाकी मामलात हैं, उसके कहने वायलेशन, इस तरह की बहुत सारी चीज़ों में मुलव्विस थे। पाकिस्तानी तो बड़ी तादाद में बैगिंग के अंदर, मतलब कि खैरात मांगने वाले, मतलब स्ट्रीट के ऊपर, सिग्नल्स के ऊपर, मार्केट्स के अंदर, ये इस तरह के पाकिस्तानी बड़ी तादाद में नजर है। तो ये वो सारे अवामिल थे कि पाकिस्तान की मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और जिन कंट्रीज़ का मैंने आपको तस्करा किया, एशियाई और अफ्रीकी ममालिक इसमें शामिल हैं, अब इनको भी इस पर मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आगे चलते हैं जनाब। एक मुल्क ताजिकिस्तान, सेंट्रल एशिया का एक खूबसूरत, बड़ा प्यारा और एक बड़ा मुल्क, इस्लामिक कंट्री है जनाब। बड़े अच्छे हमारे टाइज़ हैं इस मुल्क के साथ, और हाल ही आए रोज़ हमारे जो कह रहे हैं कि सरबरान हुकूमत ममलिकत होते हैं वो वहाँ का विज़िट करते हैं। उनके प्रेसिडेंट भी आए रोज़, मतलब हुकूमत बिला तफरीक कोई भी है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ रिलेशन है, वो भी पाकिस्तान आते जाते रहते हैं। अभी जनाब प्राइम मिनिस्टर के
एडवाइज़र हैं, कोऑर्डिनेटर हैं टूरिज़म के हवाले से, सरदार यासिर अलियास साहब। ये जनाब सेंटोरस मॉल आपने कभी इस्लामाबाद देखा, उसकी और मूव एंड पिक जो होटल है पाकिस्तान का, इस्लामाबाद का पहला कोई 6 स्टार 7 स्टार होटल है, हेलीपैड भी बना है, हेली भी उतरता है, बड़ा मतलब अच्छा उनका माशाल्लाह सेटअप है। ये उन्होंने जनाब दौरा किया है ताजिकिस्तान का, और उनके जो डिप्टी वज़ीर ख़ारजा है उनसे मुलाकात की और कहा जी इतने अच्छे हमारे टाइज़ हैं, इतने अच्छे बरादराना ताल्लुकात हैं, तो पाकिस्तानियों को जो वीज़ा है वो लेना पड़ता है आप लोगों से। तो उन्होंने जनाब ग्रीन सिग्नल दे दिया है, या तो पाकिस्तानियों के लिए ई वीज़ा की सहूलत फ़राहम की जाएगी, या फिर आप लोगों को ऑन अराइवल वीज़ा, जिस तरह बहुत सारे मुल्क, सबसे जो अच्छा उनमें बड़ा मुल्क है जिसकी मैं बात करता हूँ वो जनाब कतर है, जो आपको ऑन अराइवल वीज़ा देता है। फिर उसके बाद आपको जनाब श्रीलंका ऑन अराइवल वीज़ा देता है। फिर उसके बाद मालदीव्स आपको ऑन अराइवल वीज़ा देता है। तो उसी तरह एक बड़ा अच्छा मुल्क आपको, मुस्लिम कंट्री, ब्रदर इस्लामी मुल्क है जनाब, उसने भी ये डिसाइड किया है कि वो आपको ऑन अराइवल वीज़ा दे देगा। हमारी अच्छी ट्रेड है वो भी बढ़ेगी इससे, और दो तरफ़ा रवाबित मज़ीद मजबूत होंगे, और साथ साथ पाकिस्तानियों की कहने के वीज़ा लिस्ट में एक वीज़ा फ्री डेस्टिनेशन का इजाफा हो जाएगा। थैंक यू सो मच।